टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स की दुनिया में मारूफ कंपनी अमेज़न के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंडी जेसी ने भारत के लिए एक बहुत बड़े सरमायाकारी प्लान का ऐलान किया है, जिसके तहत अमेज़न 2026 से 2030 के दौरान भारत में मजमूई तौर पर 48 अरब डॉलर्स की खतीर सरमायाकारी करेगा। कंपनी एलामिया के मुताबिक इस तारीखी सरमायाकारी का एक बड़ा हिस्सा ई कॉमर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और मसनूई ज़हानत की तौसीह पर खर्च किया जाएगा, जिसमें सिर्फ क्लाउड और AI के शोबे के लिए मजीद 13 अरब डॉलर मुख्तस किए गए हैं। इस जामे मंसूबे के तहत भारी शहरों बम्बई और हैदराबाद में डाटा सेंटर्स की इस्तादात कार बढ़ाई जाएगी, ताकि कारोबारी और सरकारी इदारों को जदीद तरीन सहूलियात मिल सकें। अमेज़न का हदफ है कि वो इसके जरिए 3.8 मिलियन मुलाजमतें पैदा करे, 80 अरब डॉलर्स की बरामदात को मुमकिन बनाए और 15 मिलियन छोटे कारोबारों को डिजिटलाइज करने के साथ साथ 4 मिलियन सरकारी स्कूलों के तलबा को मसनूई ज़हानत की तालीम फराहम करे। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अपने मुल्क की दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने के लिए एटमी ताकत को तेज रफ्तार से बढ़ाने का एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन ने इन हालिया तकरीब से खिताब करते हुए इंकशाफ किया है कि शुमाली कोरिया अपनी बहरिया को जदीद जौहरी हथियारों से लैस कर रहा है और ये प्रोग्राम तयशुदा मंसूबे के मुताबिक कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस अज़्म का भी इज़हार किया है कि यह प्रोग्राम रियासत की जौहरी क़ुव्वत को कसरुल जहदी और किसी भी मौसर ऑपरेशन के लिए हर वक्त तैयार रखने में इंतहाई मददगार साबित होगा। शुमाली कोरिया के रहनुमा ने मजीद कहा कि चोहयोन के बाद जल्द ही तबाहकुन कॉन को कार्रवाइयों के लिए पेश किया जाएगा, जिनके बाद 10,000 टन वजनी स्ट्रेटेजिक गाइडेड मिसाइल क्रूज लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी है कि शुमाली कोरिया को अपने दिफा के लिए हर साल ऐसे कम से कम 2 जंगी जहाज लाजमी बनाने चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे से मुलाकात के दौरान यूरोपीय ममालिक के रवैये पर शदीद नाराजगी और बरहमी का इजहार किया है। सदर ट्रंप का कहना था कि नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में वाशिंगटन की मदद न करके सख्त मायूस किया है और वो इस मामले पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली के किरदार से सख्त नाखुश हैं। दूसरी जानिब नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे ने अमेरिकी सदर को मनाने की कोशिश करते हुए वाज़ेह किया है कि यूरोपीय इत्तेहादी ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अकेले इटली ने 500 अमेरिकी जंगी जहाजों ने उड़ान भरी, जबकि रोमानिया ने भी अमेरिकी अफवाज को हवाई अड्डों पर भरपूर सहूलियात फराहम की। मार्क रोटे ने सदर ट्रंप के कायदाना किरदार की तारीफ करते हुए मजीद कहा कि अपना हरमज में समंदरी बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए यूरोपीय ममालिक अपने जंगी वसाइल पहले ही तैनात कर रहे हैं। यौम आशूर से कबल पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में 9 मुहर्रम उल हराम के रवायती और मरकजी जुलूस सख्त सिक्योरिटी में अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवाना है। कराची में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हो चुका है, जिसके बायस ट्रैफिक पुलिस ने एम.ए. जिनाह रोड को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। दूसरी जानिब लाहौर में इमाम बारगाह कसर बतुल शामान से निकलने वाला शबीहा जुलजनाह का जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन है, जिसमें अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में IG सैयद अली नासिर रिजवी ने इमाम बारगाह असना अशरी का दौरा करके सिक्योरिटी का जायजा लिया और बताया कि अमन और अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के 16,000 के करीब अहलकार तैनात हैं, जबकि शहर में 5 लेयर्स पर मुश्तमिल फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान के तहत कंटेनर्स लगाकर रास्ते सील कर दिए गए हैं। अर्जेंटीना के लेजेंडरी कप्तान और आलमी फुटबॉल के बेताज बादशाह लियोनेल मेसी आज अपनी 39वीं सालगिरह मना रहे हैं। रोजारियो में पैदा होने वाले इस अजीम फुटबॉलर ने अपने करियर में फीफा वर्ल्ड कप, कोपा अमेरिका और ओलंपिक गोल्ड मेडल समेत तमाम बड़े एजाजात अपने नाम किए हैं। जारी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेसी शानदार फॉर्म में हैं, जहां उन्होंने अलजायर के खिलाफ हैट्रिक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 गोल करके वर्ल्ड कप में अपने मजमूई गोल्स की तादाद 18 तक पहुंचा दी है, जो एक नया आलमी रिकॉर्ड है। उन्हीं की बदौलत दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना इब्तदाई दिनों में मैच जीतकर नॉकआउट मरहले में पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब 2030 के वर्ल्ड कप में शिरकत से मुताल्लिक सवाल पर मेसी ने कहा कि अभी इस बारे में सोचना क़ब्ल अज़ वक्त है। वो मुस्तकबिल के बजाय हाल पर तवज्जो दे रहे हैं और जब तक जिस्मानी तौर पर फिट रहे खेलते रहेंगे। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने खिलाड़ियों की माली मुआवनत के लिए एक तारीखी कदम उठाते हुए फिट फॉर द फ्यूचर ओलंपिक ग्रांट की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ओलंपिक्स मुकाबलों में शिरकत करने वाले हर एथलीट को 10,000 अमेरिकी डॉलर्स फराहम किए जाएंगे। IOC के ऐलामिया के मुताबिक इस ग्रांट की रकम हासिल करने के लिए अहल एथलीट्स को बाकायदा तौर पर दरख्वास्त देना लाजमी होगी। इस इनकलाबी प्रोग्राम के पैकेज के तहत हर ओलंपिक इवेंट के लिए
14 کروڑ ڈالرز کا ایک خطیر اور خصوصی فنڈ مختص کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے مزید اعلان کیا ہے کہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس فنڈنگ پروگرام کا باقاعدہ آغاز رواں سال منعقد ہونے والے ونٹر اولمپک گیمز سے ہی کر دیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں لاپتہ ہونے والی 3 سالہ معصوم بچی کلثوم کی بوری بند لاش ملنے کے بعد پوسٹ مارٹم میں اس کے ساتھ مبینہ زیادتی اور بہیمانہ تشدد کی تصدیق ہو گئی ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے بتایا کہ ابتدائی معائنے میں بچی پر تشدد اور زیادتی ثابت ہوئی ہے، تاہم حتمی موت کی وجہ کے تعین کے لیے رپورٹ محفوظ کر لی گئی ہے، جو کیمیکل ایگزامن رپورٹ آنے کے بعد سامنے آئے گی۔ دوسری جانب واقعے کا مقتولہ کے والد کی مدعیت میں تھانہ قائد آباد میں اغوا، زیادتی اور قتل کے سنگین دفعات کے تحت درج کر لیا گیا ہے۔ مقتولہ کے والد کے مطابق بچی گھر سے باہر گئی تھی اور رات گئے نامعلوم افراد اس کی لاش گھر کے باہر بوری میں پھینک کر فرار ہو گئے، جس کی شناخت ان کے والد نے کی۔